हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मानायर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 9.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि इसके पहले की वीडियो में हम इसी प्रश्नावली के 5 क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने इसके पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप एक तरफ से वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम 6 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसमें दिया गया है 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है इसमें dy/dx इक्वल टू ब्रैकेट में 1 + x स्क्वायर और यहाँ पर दिया गया है 1 + y स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए, इसको चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आपने इसके पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो उसको पहले देखिएगा, तभी ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। नहीं तो आपको ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा, ये आपको ध्यान देना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हम नोट कर लिए हैं। तो चलिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन और यहाँ पर देखिए dy/dx है। तो इसको हमें क्या करना है, पक्षांतर करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे dy और यहाँ पर देखिए y वाले को हमें एक तरफ करना है। तो यहाँ पर देखिए गुणे में इधर आएगा, बट्टे में हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 + y स्क्वायर। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से है, इक्वल टू यहाँ पर ये जो भी लिखा है इसको लिखा रहने दीजिए और dx को हम इस साइड लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर ये इस टाइप से बन गया है। अब इसमें हमें क्या करना है, दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर ये हो गया। अब यहाँ पर चलिए इसका हम समाकलन करते हैं। 1/1 + y स्क्वायर dy इक्वल टू यहाँ पर 1 + x स्क्वायर यहाँ पर dx। ये इतना हो गया। अब चलिए इसको आगे हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। 1/1 + y स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर tan इनवर्स y हो जाएगा। ये हो गया इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 1 का क्या हो जाएगा, अगर 1 है तो यहाँ पर यक्स हो जाएगा और यहाँ पर देखिए यक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर यक्स क्यूब हो जाएगा और यहाँ पर बट्टे में 3। देखिए समाकलन करते हैं तो क्या होता है कि पावर में हम एक ऐड करते हैं, जितना भी आता है उसको बट्टे में लिख देते हैं और यहाँ पर लिखेंगे +c। ये हो गया, ये कांस्टेंट है तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आपको इसको सॉल्व करना है। व्यापक हल में हमें इसी टाइप से इसको सॉल्व करना होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन को नोट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया गया है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन। हम आपको सबसे पहले क्या बताए हैं कि हमें यहाँ पर जितना भी y दिखे हमें उसको एक तरफ रखना है। तो यहाँ पर एक तरफ रखने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ तो हम नहीं रख सकते हैं तो हमें यहाँ पर इसको पक्षांतर करना होगा। यहाँ पर इसको हम पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा y log y। ये हो गया। यहाँ पर लिखेंगे dx इक्वल टू यहाँ पर x dy। ये इतना आ गया है। अब यहाँ पर हमें dx को एक तरफ रखना है तो यहाँ पर देखिए ये dx है तो आप कहेंगे यहाँ पर dx लिख लीजिए। ये हो गया। यहाँ पर ये x गुणे में है तो इसे बट्टे में लेकर आएंगे। ये हो गया इक्वल टू यहाँ पर dy लिखा है। देखिए यहाँ पर ये जो दोनों यहाँ पर दिया गया है, ये यहाँ पर गुणे में है तो इस साइड आएगा तो यहाँ पर ये बट्टे में हो जाएगा। तो लिखेंगे log y। देखिए यहाँ पर ये इतना ये आ चुका है। अब यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर ये हो गया। अब इसका हम समाकलन कर देंगे तो यहाँ पर 1/x dx है इक्वल टू यहाँ पर 1/y। यहाँ पर लिखेंगे log y और यहाँ पर dy। यही इतना था। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, मानना पड़ेगा। log y को हम मान लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे log y इक्वल टू यहाँ पर t मान लेते हैं। लिखेंगे माना, क्योंकि इसको हम डायरेक्ट तो सॉल्व नहीं कर सकते हैं। log y इक्वल टू यहाँ पर t हो जाएगा। अगर इसका हम अवकलन करेंगे तो log y का अवकलन क्या होता है, 1/y
और यहाँ पर dy इक्वल टू यहाँ पर ये dt हो जाएगा। मतलब कि इसके स्थान पर यहाँ पर देखिए 1/y dy लिखा है, तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 1/x dx इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास क्या आया है, तो यहाँ पर देखिए log y को हम क्या मान चुके हैं यहाँ पर t, तो 1/t हो जाएगा dt। तो यहाँ पर अगर आपको नहीं समझ में आया तो यहाँ पर t के सापेक्ष यहाँ पर अवकलन किए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये इतना आ चुका है, तो 1/x dx, तो 1/x का समाकलन क्या होगा, आप कहेंगे log x, 1/t का क्या हो जाएगा, log t हो जाएगा। ये इतना आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए इसमें हमें मान को वापस भी तो करना होगा। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, इसमें log c को ऐड कर देना है, मतलब कि इसमें समाकलन कर रहे हैं तो इसमें हमें कांस्टेंट को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये कुल मिलाकर ये इतना आ चुका है। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं, तो log x, यहाँ पर देखिए ये t है, यहाँ पर ये c है, तो t के स्थान पर हम क्या माने हैं, यहाँ पर ये log y है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर log y यहाँ पर लिखना होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं log t के स्थान पर क्या लिखेंगे, log y, तो यहाँ पर लिखते हैं log y, ये हो गया प्लस log c, ये इतना आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए इसमें हमें क्या करना होगा, यहाँ पर ये जो भी दिया गया है इसको हमें यहाँ पर सॉल्व, थोड़ा सा आगे अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको थोड़ा सा आगे आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो भी इतना यहाँ पर दिया गया है इसको थोड़ा सा अगर आप इसको इजी बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर इसको माइनस लगा देना है। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये भी आप समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर ये log t और यहाँ पर log c जो भी इतना यहाँ पर दिया गया है, इसमें अगर हम log y है और यहाँ पर प्लस log c है तो इनटू करेंगे तो क्या मिलेगा, log y और यहाँ पर c मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसको हमें सॉल्व करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, हमें कांस्टेंट ही तो इसमें ऐड करना है, चाहे प्लस में ऐड करें या माइनस में ऐड करें ये तो हमें कंफर्म नहीं है ना कितना होगा यहाँ पर कांस्टेंट, प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। तो यहाँ पर थोड़ा इजी करने के लिए हम माइनस लगाते हैं, उसके बाद इसको पक्षांतर करके इस साइड लेकर आते हैं। यहाँ पर लिखेंगे log x प्लस यहाँ पर लिखेंगे log c, एक एक स्टेप हम आपको बता रहे हैं। log यहाँ पर हो जाएगा log y, कुछ भी चेंज नहीं किए हैं, केवल यहाँ पर इसको हम पक्षांतर किए हैं, इस साइड लेकर आए हैं। देखिए log m प्लस log n है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, log यहाँ पर लिख देते हैं log m प्लस log n, अगर इस टाइप से होता है तो इसको हम क्या लिखते हैं, log m इंटू n, यहाँ पर इसको हम इस टाइप से लिखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स सी, ये हो गया इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे log y हो जाएगा, log से यहाँ log कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा एक्स सी इक्वल टू यहाँ पर log y, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए अगर इसको हम पक्षांतर करेंगे मतलब इस साइड लेकर आएंगे तो यहाँ पर e की पावर में चला जाएगा, यहाँ पर इसको हम सी एक्स लिख देंगे इक्वल टू यहाँ पर y, तो y इक्वल टू यहाँ पर e की पावर में सी एक्स हो जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर है। क्या अगर आप इसको यहाँ तक ही लिख देंगे तो क्या ये गलत है, सब सही है। यहाँ पर आपको आंसर मैच करना है तो इस टाइप से आप इसको सॉल्व करिए, नहीं तो आप इसको यहीं तक भी सॉल्व कर सकते हैं यहाँ तक, ठीक है ना। तो ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। तो यहाँ पर देखिए ये ई कैसे आया है, तो यहाँ पर ये जो log y है इसका बेस यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर ई माने हैं, तो जब इसको हम पक्षांतर करते हैं इस साइड लेकर आते हैं तो यहाँ पर ये बेस ई हो गया, और यहाँ पर जो भी दिया गया होता है ये इसके पावर में चला जाता है, इतना आपको यहाँ पर याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हम नोट कर चुके हैं, तो चलिए इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। कहीं पर कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं ध्यान देना है, हमें y को एक तरफ रखना है और x को एक तरफ रखना है। तो यहाँ पर देखिए ये जो भी यहाँ पर दिया गया है ये -y⁵ दिया गया है, और यहाँ पर ये इस टाइप से दिया गया है। तो केवल आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम इतना ध्यान देना है कि यहाँ पर x को एक तरफ रखना है बस। तो यहाँ पर देखिए dx है, इसको तो बटे में हम रख नहीं सकते हैं, तो इसको आप क्या करिए पक्षांतर करिए, उस साइड लेकर जाइए। तो यहाँ पर जैसे हम इसको इस साइड लेकर जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर ये गुणे में है तो ये बटे में आ जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर ये इस टाइप से होगा x⁵ यहाँ पर ये dx, ये इतना आ चुका है। और यहाँ पर इसको हम इस साइड लेकर आएंगे तो यहाँ पर ये dy हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए y⁵ यहाँ पर इस टाइप से दिया गया है तो इसको हम इस साइड लेकर आएंगे,
और ये जो यहाँ पर ये माइनस दिया गया है, आपको तो ये -1 में रखना ही होगा, चाहे जिसमें आप माइनस को रख लीजिए। तो यहाँ पर 1/y⁵, चाहे आप इसमें माइनस लगा दीजिए चाहे इसमें। तो चलिए हम इसी में लगा देते हैं माइनस को। ये इतना आ चुका है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर दोनों पक्षों का यहाँ पर समाकलन करेंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों के यहाँ पर समाकलन करेंगे तो क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए y⁵ यहाँ पर हम लिख देते हैं, क्योंकि इसको ऊपर लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर dy इक्वल टू यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर देखिए x⁻⁵ dx, ये इतना आ चुका है। तो चलिए इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो भी दिया गया इसमें एक हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पर एक ऐड करेंगे तो -4 हो जाएगा। जो भी आया है उसको बट्टे में लिखते हैं। तो यहाँ पर -1/4, इसको इस टाइप से लिखेंगे। तो इक्वल टू यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखिए, जो भी यहाँ पर दिया गया तो वही यहाँ पर भी दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये माइनस और यहाँ पर एक और माइनस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए, चलिए यहाँ पर लिख ही देते हैं। यहाँ पर ये -4 हो जाएगा और यहाँ पर ये x⁻⁻4, ये इतना आ चुका है। तो माइनस माइनस ये यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे -1/4 y की पावर, यहाँ पर देखिए माइनस में है तो अगर इसको बट्टे में लिखेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। इक्वल टू यहाँ पर प्लस में है तो 1/4 लिखेंगे और x की पावर 4 प्लस c हो जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको पक्षांतर करेंगे। तो यहाँ पर 1/4 y की पावर 4 -1/4 x की पावर 4 इक्वल टू यहाँ पर c हो गया। अब यहाँ पर देखिए -1/4 -1/4 दोनों में है, तो इसको हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1/y की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, c। ये हो गया। अब इसको पक्षांतर करके इस साइड लेकर जाएंगे तो 1/y की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल टू यहाँ पर ये इस साइड जाएगा तो -4 यहाँ पर c हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको क्या मान लेते हैं, एक और कांस्टेंट मान लेते हैं। -4c को हम क्या मानते हैं, यहाँ पर हम c1 मान लेते हैं। ठीक है, मतलब कि -4c के स्थान पर हम c1 यहाँ पर रख देंगे। तो ये इतना आ चुका है। तो लिखेंगे यहाँ पर 1/y की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल टू यहाँ पर c1, ये आ चुका है। चाहे आप इसको इस टाइप से लिखिए, ये आंसर आपका हो गया। या फिर यहाँ पर बट्टे में आप नहीं लिखना चाहते हैं तो y की पावर -4 x की पावर -4 इस टाइप से भी आप लिख सकते हैं। दोनों आंसर आपका सही है। अगर आप इसको यहाँ तक भी अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ तक भी आप इसको लिख सकते हैं। क्या है ना फ्रेंड्स कि हमें पूरा सॉल्व करना होता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमें यहाँ तो मान लेते हैं आंसर मिल जाएगा, लेकिन एग्जाम में हम कैसे देखेंगे कि हमारा आंसर कहाँ तक आएगा। तो आपको क्वेश्चन को वहाँ तक सॉल्व करना है जहाँ तक आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। ऐसा नहीं है कि आप 2 ही स्टेप सॉल्व कर लें ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, ऐसा नहीं होता है। यहाँ से देखिए हम क्या किए हैं, इसमें थोड़ा बहुत चेंज कर कर यहाँ पर कुछ इस टाइप से लेकर आए हैं। तो यहाँ पर 1-2 स्टेप जैसे आप नहीं सॉल्व करते हैं, यहीं तक सॉल्व करते हैं, तब भी आपका क्वेश्चन यहाँ पर सही हो जाएगा। लेकिन आप कहें कि 2 ही स्टेप आप सॉल्व करें, उसके आगे ही ना सॉल्व करें, तो ये आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हम नोट कर चुके हैं। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है यहाँ पर, अगर आप समाकलन आपको आता है तब। तो यहाँ पर ये जो दिया गया है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे dy और यहाँ पर जितना भी x हमें दिख रहा है उसे एक तरफ रखेंगे। तो यहाँ पर साइन इनवर्स x, यहाँ पर dx, ये इतना हो चुका है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों का यहाँ पर समाकलन करेंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर ये इतना हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए दोनों पक्षों को हम समाकलन कर रहे हैं, तो समाकलन का साइन लगाएंगे। इक्वल टू यहाँ पर साइन इनवर्स x हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे dx। देखिए क्या आप साइन इनवर्स x का डायरेक्ट आप फार्मूला जानते हैं, आप कहेंगे नहीं जानते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करेंगे, यहाँ पर इंटू 1 यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर आई लेट आप पढ़े होंगे, ILATE, ये हो गया। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, एल से लॉग का हो गया, एलजेब्रिक, टी से ट्रिग्नोमेट्री,
ई से एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है ना। इतना आपको समझ में आया। यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, 1 है और साइन इनवर्स एक्स है। आई से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो जाएगा, ये फर्स्ट तो ये सेकंड मानेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट को रोकेंगे, सेकंड का समाकलन करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं डी वाई इक्वल टू, यहाँ पर फर्स्ट को रोकेंगे, सेकंड का समाकलन करेंगे। फर्स्ट क्या है, साइन इनवर्स एक्स है, तो साइन इनवर्स एक्स हो गया। फर्स्ट को रोके हैं, सेकंड का समाकलन करते हैं। इसको हमें कैसे याद रखना है, देखिए फर्स्ट को रोके सेकंड का समाकलन किए हैं, समाकलन का साइन ब्रैकेट समाकलन का साइन। अब जिसका समाकलन किए थे उसका समाकलन करेंगे, चाहे 1 लिखें या न लिखें, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जिसको रोके थे उसका यहाँ पर क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स, ब्रैकेट बंद है, यहाँ पर लिखेंगे डी एक्स। ये इतना आ चुका है। अब यहाँ पर डी वाई लिखेंगे इक्वल टू, यहाँ पर साइन इनवर्स यक्स, डी एक्स का क्या हो जाएगा, यक्स होगा, माइनस यहाँ पर डी एक्स का क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। साइन इनवर्स यक्स का फ्रेंड्स यहाँ पर अवकलन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे साइन इनवर्स यक्स का अवकलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इतना आ चुका है। और यहाँ पर ये जो डी एफ लिखा है इसको हम यहाँ पर लिख देंगे, ये इतना आ चुका है। देखिए डी वाई का क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, यक्स साइन इनवर्स यक्स, ये इतना आ चुका है, माइनस यहाँ पर जो भी लिखा है यक्स अपॉन में √1 माइनस यक्स स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर हमें इसका समाकलन करना है, तो इसका समाकलन हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर ये जो भी है रूट में इसको हम मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना 1 माइनस यक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर टी, ये हो गया। अब यहाँ पर हम टी के सापेक्ष अवकलन, चलिए लिख देते हैं टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर अब देखिए अवकलन करेंगे यहाँ पर, तो 1 का क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1 का 0 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, यहाँ पर dx इक्वल टू यहाँ पर dt हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम अवकलन नहीं सीख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इसको हम डायरेक्ट सॉल्व किए हैं। तो -2x dx इक्वल टू dt, और यहाँ पर है क्या, आप कहेंगे x dx है, तो x dx को रोकते हैं इक्वल टू, और सबको यहाँ पर पक्षांतर कर देंगे, तो -dt, ये गुणे में है तो यहाँ पर ये बट्टे में हो जाएगा, मतलब कि -1/2 dt, ये इतना हो गया। मतलब कि यहाँ पर x dx के स्थान पर हम इसको लिख सकते हैं, तो लिखेंगे y इक्वल टू x साइन इनवर्स x माइनस, काफ़ी इजी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस है और यहाँ पर ये भी माइनस है, तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 1/2 हो गया dt, और रूट में क्या लिखेंगे, t लिख देंगे। ये इतना आ चुका है। अब इसका तो समाकलन आप कर ही लेंगे, तो यहाँ पर चलिए समाकलन करते हैं, x साइन इनवर्स x प्लस 1/2, यहाँ पर ये जो रूट में लिखा है इसको हम इस टाइप से भी तो लिख सकते हैं, t की पावर -1/2 dt, ये हो गया। तो चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर देखिए लिखेंगे y इक्वल टू यक्स साइन इनवर्स यक्स, ये हो गया, प्लस 1/2। अब देखिए यहाँ पर t की पावर क्या है, 1/2 है, मतलब माइनस में है, तो प्लस अगर हम 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर t की पावर क्या हो जाएगा, 1/2। अब यहाँ पर 1/2 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंटू 2/1 हो जाएगा, ठीक है। बट्टे में 1/2, ये ऊपर चला जाएगा 2, तो इससे यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। तो लिखेंगे y इक्वल टू यक्स साइन इनवर्स यक्स प्लस यहाँ पर √t, तो t को हम क्या माने हैं यहाँ पर, तो आप कहेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो देखिए फ्रेंड्स यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट करते हैं, उसके बाद उसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया गया है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये दिया गया और ये दिया गया, इक्वल टू यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर हम बिना पक्षांतर किए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम पक्षांतर करते हैं, तो लिखेंगे सोल्यूशन, क्योंकि हमें ये जितने भी y वाले दिख रहे हैं हमें एक तरफ करना होता है, x वाले को एक तरफ करना होता है। तो यहाँ पर e की पावर x, यहाँ पर लिखेंगे tan y
और डी एक्स इक्वल टू, ये प्लस में इस साइड जाएगा तो माइनस में, तो 1 माइनस ई की पावर एक्स सेक स्क्वायर वाई, और यहाँ पर लिखेंगे डी वाई। ये इतना आ चुका है, हमें डी एक्स को एक तरफ रखना है, तो यहाँ पर देखिए ई की पावर एक्स है और यहाँ पर डी एक्स है, और यहाँ पर देखिए क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये इतना, तो ये बट्टे में आ जाएगा ई की पावर एक्स, ये इतना आ चुका है, माइनस है तो माइनस लिखिए, सेक स्क्वायर वाई और यहाँ पर डी वाई, ये इतना यहाँ पर ये लिखा है। अब देखिए टेन वाई है तो टेन वाई यहाँ पर बटे में आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे टेन वाई, ये इतना आ चुका है। अब लिखेंगे यहाँ पर दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर देखिए इसको हम डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर सकते हैं, समाकलन करने पर मतलब कि जैसे यहीं पर हम समाकलन का साइन लगा दें, तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है कि यक्स को एक तरफ और वाई को हमें एक तरफ करना होता है, नहीं तो यहीं पर हम समाकलन का साइन लगाते हैं तो इस टाइप से हम सॉल्व नहीं कर पाते, ठीक है ना, इतना आपको ध्यान देना है, इस टाइप से बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ई की पावर यक्स और यहाँ पर 1 माइनस ई की पावर यक्स डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर माइनस सेक स्क्वायर वाई और यहाँ पर लिखेंगे टेन वाई, यहाँ पर हो जाएगा डी वाई, ये इतना आ चुका है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो देखिए 1 माइनस ई की पावर एक्स को हम टी मान लेंगे, तो यहाँ पर हमें करना क्या है, इसको हमें मानना पड़ेगा, तो लिखेंगे 1 माइनस ई की पावर एक्स इक्वल टू यहाँ पर टी, तो यहाँ पर इसका हम अवकलन करेंगे टी के सापेक्ष, तो ये जीरो हो जाएगा, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स हो जाएगा, डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर डी टी, लेकिन यहाँ पर है क्या, आप कहेंगे ई की पावर एक्स डी एक्स है तो हमें माइनस को इस पक्षांतर करना होगा, यहाँ पर देखिए ये कुछ इस टाइप से आ चुका है, लेकिन हमें इसमें भी मानना होगा क्योंकि इसको भी हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे माना। अब हमें यहाँ पर टेन वाई को मानना पड़ेगा क्योंकि टेन वाई का अवकलन क्या होता है सेक, तो यहाँ पर लिखेंगे टेन वाई इक्वल टू यहाँ पर टी मान चुके हैं तो यहाँ पर जेड मान लेते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर जेड हो गया, टेन वाई का यहाँ पर अवकलन करेंगे तो सेक स्क्वायर वाई हो जाएगा, सेक स्क्वायर वाई, ये इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखेंगे डी वाई इक्वल टू यहाँ पर डी जेड, ये हो गया। अब यहाँ पर है क्या, तो यहाँ पर ये इतना दिया गया है, यहाँ पर भी ये इतना दिया गया है, तो इसके स्थान पर हम डी जेड रख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए ई की पावर एक्स डी एक्स के स्थान पर क्या लिखेंगे, माइनस डी टी हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसको हम क्या माने हैं, टी माने हैं, तो 1/टी इक्वल टू, काफ़ी इजी क्वेश्चन बन गया है आपका यहाँ पर, तो इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, डी जेड, और यहाँ पर टेन वाई के स्थान पर क्या लिखेंगे, जेड लिखेंगे, तो 1/जेड हो गया, ये इतना आ चुका है। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस लॉग टी और यहाँ पर लिखेंगे लॉग जेड, ये हो गया। और यहाँ पर देखिए ये माइनस पहले से तो माइनस को लगा रहने दीजिए ऐसे, ये हो गया। यहाँ पर लिखेंगे प्लस लॉग सी, हमें कांस्टेंट को ऐड करना होता है, समाकलन कर रहे हैं तो इसको एक तरफ लेकर आते हैं, तो यहाँ पर देखिए माइनस हो जाएगा, देखिए ये इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर लॉग जेड हो जाएगा, ये माइनस में है तो माइनस में ही रहने दीजिए। यहाँ पर लिखेंगे लॉग टी इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे लॉग सी, ये इतना आ चुका है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको आगे हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर लॉग यम माइनस लॉग एन क्या होता है, लॉग यम बटे में एन, तो यहाँ पर लिखेंगे लॉग जेड अपॉन टी इक्वल टू यहाँ पर लॉग सी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लॉग से लॉग कैंसिल, तो जेड अपॉन टी इक्वल टू यहाँ पर सी हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे जेड अपॉन टी इक्वल टू यहाँ पर सी, यहाँ पर जेड को क्या माने थे और टी को क्या माने थे, यहाँ पर हम लिखेंगे जेड को यहाँ पर जो भी माने हैं उस मान को यहाँ पर हमें वापस करना होगा। तो देखिए यही आपका यहाँ पर फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या करना है आपको, यहीं पर आपको आंसर लिख देना है, नहीं तो अगर आप दूसरे तरीके से इसको लिखना चाहते हैं तो टेन वाई इक्वल टू यहाँ पर क्या करना है, 1 माइनस ई की पावर एक्स यहाँ पर सी, चाहे आप इसको आंसर लिख दीजिए, मतलब कुछ भी आप आंसर लिख सकते हैं, चाहे इसको, लेकिन यहाँ पर ये इतने को आंसर आप नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इसको आप माने हैं और हमें मान को वापस करना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अथवा में चाहे आप इसको लिखिए चाहे इसको, दोनों आंसर आपका सही है।
तो यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन तक आपका कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स इसके आगे के जितने भी क्वेश्चन है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। वीडियो आज की कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।